जय श्री कृष्ण। जीवन की सच्चाई आपको पता है क्या है? एक दूसरे को समझने का प्रयत्न करो, परखने का नहीं। लोग बदलते नहीं हैं, या तो आप में उनकी दिलचस्पी खत्म हो जाती है या उन्हें आपसे ज्यादा दिलचस्प कोई मिल जाता है। जीवन में 3 लोगों को कभी मत भूलना: मुसीबत में साथ देने वालों को, मुसीबत में साथ छोड़ने वालों को और मुसीबत में डालने वालों को। जितना आप जिंदगी से प्यार करोगे, जिंदगी भी वापस आपको उतना ही प्यार करेगी। अगर किसी को आपसे जलन है तो उसे जलने दीजिए। एक बात तो पक्की है कि जलने वाले एक दिन राख हो जाते हैं। जिंदगी में खुश रहना चाहते हो तो अपने पसंद के लोगों के साथ बातचीत करते रहो। गंगा में गोता लगाने से नहीं, विचारों में बदलाव लाने से जीवन में बदलाव आता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जरूरी नहीं जिसका स्वभाव शांत हो वो कमजोर ही हो। संस्कार भी मायने रखते हैं। जिम्मेदार बनिए और ऐसे कार्य करिए जिनसे सकारात्मकता और प्रेम बढ़े। आपके अंतिम समय में आपकी सफलताएं और उपलब्धियां मायने नहीं रखती। मैं ठीक हूँ आप किसी से भी कह सकते हैं। मैं परेशान हूँ या आप हर किसी से नहीं कह सकते। हारना है तो हिम्मत से है, लेकिन हिम्मत मत हारो। जरूरी नहीं कि हर वृक्ष फल ही दे, वृक्षों की छाया भी सुकून देती है। जीवन में एक बात हमेशा याद रखिए, खुशियों को पाने का जुनून ही आपको खुशियों से दूर करता है। जो चुप है उन्हें बेजुबान मत समझो। चुप रहना संस्कारों की शिष्टता भी होती है। अगर नियत साफ हो तो भगवान किसी न किसी रूप में मदद जरूर करते हैं। जब आपका अंतिम समय आता है तब आप अपनी उपलब्धियों के बारे में नहीं सोचते, बल्कि अपने रिश्तों के बारे में सोच रहे होते हैं। जो इंसान तुम्हारी परिस्थिति, तुम्हारे परिवार को अपनाए बिना हर समय तुम्हें अपने हिसाब से रखने का प्रयास करे, ऐसे इंसान के साथ कभी मत रहना। वो तुम्हें अपना मानसिक गुलाम बनाना चाहता है। उन्हें छोड़ देना ही उचित है जो आपके होने का मूल्य न जानता हो। एक पल के लिए मान लेते हैं कि किस्मत में लिखे फैसले बदला नहीं करते, लेकिन आप फैसला तो कीजिए, क्या पता किस्मत ही बदल जाए। सच्चा इंसान धोखा खाकर यही सोचता है, शायद मैं ही गलत हूँ। झूठा इंसान धोखा देकर यही सोचता है कि मैं सही हूँ। नेत्र ही केवल हमें दृष्टि प्रदान नहीं करते, लेकिन कब किसमें क्या देखना है ये हमारी भावनाओं पर भी निर्भर करता है। दुनिया का सबसे गलत इंसान वो है जिसे लगता है हर बार
हर चीज में सही वो ही है। कभी कभी आपको गिराने वाले को ये पता नहीं होता कि आपकी वजह से ही वो खड़ा है। अपने हक की लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ती है। कभी कभी दूसरों के इंतजार में बहुत देर हो जाती है। एक शहर के एक बड़े संग्रहालय में एक बेसमेंट में कई पेंटिंग्स रखी हुई थी। ये वो पेंटिंग्स थी जिन्हें प्रदर्शनी कक्ष में स्थान नहीं मिला था। लंबे समय से बेसमेंट में पड़ी पेंटिंग्स पर मकड़ियों ने जाला बना रखा था। बेसमेंट के कोने में पड़ी एक पेंटिंग पर एक मकड़ी ने बड़ी मेहनत से एक बड़ा सा जाला बुना था। वह उसका घर था। वह उसके लिए दुनिया की सबसे प्यारी चीज थी। वह उसका विशेष रूप से ख्याल रखा करती थी। एक दिन संग्रहालय में साफ सफाई और रख रखाव का कार्य प्रारंभ हुआ। इस प्रक्रिया में बेसमेंट में रखी चुनिंदा पेंटिंग्स को म्यूजियम के प्रदर्शनी कक्ष में रखा जाने लगा। यह देख संग्रहालय के बेसमेंट में रहने वाली कई मकड़ियां अपना जाला छोड़ दूसरी जगह चली गईं। लेकिन कोने की पेंटिंग पर मकड़ी ने अपना जाला नहीं छोड़ा। उसने सोचा कि सभी पेंटिंग तो प्रदर्शनी कक्ष में नहीं ले जाया जाएगा। हो सकता है इस पेंटिंग को ना ले जाया जाए। कुछ समय बाद बेसमेंट में से और अधिक पेंटिंग्स उठाई जाने लगी। लेकिन तब ये मकड़ी ने सोचा कि ये मेरे रहने की सबसे अच्छी जगह है। इससे बेहतर जगह मुझे कहाँ मिलेगी। वह अपना घर छोड़ने को तैयार नहीं थी, इसलिए उसने अपना जाला नहीं छोड़ा। लेकिन एक सुबह संग्रहालय के कर्मचारी उस कोने में रखी पेंटिंग को उठाकर ले जाने लगे। अब मकड़ी के पास अपना जाला छोड़कर जाने के अलावा कोई अतिरिक्त विकल्प नहीं था। जाला ना छोड़ने की स्थिति में वह मारी जाती। उसने मन से इतनी मेहनत से बनाया हुआ अपना जाला छोड़ दिया। संग्रहालय से निकलने के बाद वह कई दिनों तक इधर उधर भटकती रही। कई परेशानियों से उसे गुजरना पड़ा। वह बड़ी दुखी रहा करती थी। उसका खूबसूरत घर भगवान ने उससे छीन लिया और उसे इस मुसीबत में ढकेल दिया। वह संग्रहालय के सबसे पुराने घर के बारे में सोचकर और दुखी हो जाती कि उससे अच्छा स्थान अब उसे कभी हासिल नहीं होगा। लेकिन उसे अपने रहने के लिए स्थान तो खोजना ही था, जिसके लिए वह लगातार प्रयास करती रही। आखिरी में वह एक सुंदर बगीचे में पहुंची। बगीचे में एक शांत कोना था जो मकड़ी को बहुत पसंद आया। उसने फिर से मेहनत प्रारंभ की और कुछ ही दिनों में पहले से भी सुंदर जाला तैयार कर लिया। यह उसका अब तक का सबसे खूबसूरत घर था। अब वह खुश थी कि जो हुआ है अच्छा ही हुआ, अन्यथा वह इतने सुंदर स्थान और इतने सुंदर घर में कभी नहीं रह पाती। वह खुशी खुशी वहां रहने लगी। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी कभी जीवन में ऐसा कठिन समय आता है जब हमारा बना बनाया सब कुछ बिखर जाता है। हमारा व्यवसाय, नौकरी, घर परिवार या रिश्ता कुछ भी हो, इनमें से कुछ भी हो सकता है। ऐसी परिस्थिति में
हमें अपनी किस्मत को नहीं कोसना चाहिए। और हम लोग क्या करते हैं, जब ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं तो हम लोग हमेशा यही कहते हैं कि हमारी किस्मत ही खराब है, बल्कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि जीवन में जो कुछ भी होता है वो अच्छे के लिए होता है, लेकिन हम उसके पीछे का जो कारण है वो समझ नहीं पाते हैं और अपनी किस्मत को कोसने लगते हैं। तो हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि जो भी हो रहा है वो परमात्मा की इच्छा से ही हो रहा है। तो दोस्तों, ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर आपसे फिर मिलेंगे। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें। जय श्री कृष्णा।